अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाथ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है कि जो जो खबरें हम आपको बहुत पहले से दे रहे हैं आज वो दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हमने आपको कहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के बाद आपको बिट्स एंड पीसेस के अंदर मुख्तलिफ खिताबात सुनने को मिलेंगे और अब ऐसा ही होना शुरू हो गया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खिताबात कर रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया सामने आया वो हमने खोलकर आपके सामने रखा और उसके बाद एक धुआंधार खिताब इस्लामाबाद में हुआ है और इस्लामाबाद में इस खिताब का टोन और टेरर आसिम मुनीर साहब का इंतहाई गुस्सीला था। एक मौके के ऊपर तो इंतहाई गुस्से में आ गए और उन्होंने पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेगमेंट को तो शैतानी सेगमेंट भी करार दे दिया। आज इस खिताब की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आने वाले दिनों में जो जो खिताबात होने जा रहे हैं या जो जो अहम मामलात है जिसके ऊपर डिस्कशन होने जा रही है, जो मौजूद बहस रहेंगे उसको भी आपके सामने खोलकर रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि इसकी आउटरीच बढ़ सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। अब जरा मैं सबसे पहले आपके सामने उन वायरल वीडियोस का तज़किरा करना चाहूंगा जो वायरल वीडियोस दो पॉलिटिकल एंटिटीज, एक तो खास तौर पर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरफ से वायरल हुई है और दूसरी वीडियो ऐसी है जो आसिफ अली जरदारी साहब से ताल्लुक रखती है, जिसके बाद कभी इम्कानात ये हैं क्योंकि आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक खिताब ईंट से ईंट बजाने वाला किया था और शुरा आफाक तकरीर थी, मशहूर जमाना जुमले थे उनके कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और वो किसी और को नहीं कह रहे थे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट को बबांगे दोहल ललकारते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग तो 3 साल के लिए आते हैं। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुतालिक वो ये कह रहे थे कि आपकी अपॉइंटमेंट तो 3 साल के लिए होती है लेकिन हम लोग तो यहां रहेंगे, आप आते जाते रहेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब एक वीडियो उसमें देखा जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि अब तेरा फैज चला गया तू क्या करेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद का साया आप पर से उठ गया है, अब आपका वाली वारिस कौन होगा, अब आपकी आओ भगत देखभाल कौन करेगा। पहले तो आप उनके इशारे के ऊपर बहुत सारे मामलात करते थे ना, किसको कहाँ ऐड करना है, किसको कहाँ से डिलीट करना है, कहाँ पॉलिटिकल मनूवरिंग किस अंदाज में करनी है। पहले तो आप फैज हमीद से इशारा लेते थे, अब तो वो चले गए हैं तो अब आप क्या करेंगे। यानी दूसरे अल्फाज में आसिफ अली जरदारी साहब ने ताना दिया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को, क्योंकि आपको याद होगा कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने वाले भी आसिफ अली जरदारी साहब थे और आसिफ अली जरदारी के साथ बड़ा हैंड्स इन हैंड्स थे और फिर वही हैंड सादिक संजरानी ने उस वक्त कर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ कि जिस वक्त जरदारी साहब अपना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को देख रहे थे। और फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही जनरल फैज हमीद के इशारे पर सादिक संजरानी काम करने लगे। तो ये ताना, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, आसिफ अली जरदारी साहब ने याद कराया कि भाई अब वो चले गए, अब वो दिन गए। तो सादिक संजरानी ने भी इंतहाई ढिठाई के साथ कह दिया कि भाई आप तो हैं ना, यानी आप तो हैं, वो चले गए कोई बात नहीं, आप तो हैं। तो ये बावर इसमें जरदारी साहब ने कराया कि भाई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आता है थोड़ी देर के लिए, हम पॉलिटिकल फिगर्स रहते हैं एक अरसे के लिए। अब वो जब खिताब हुआ था ईंट से ईंट बजाने वाला तो आसिफ अली जरदारी साहब की आप यूं कहिए कि शामत आ गई थी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ खासा सख्त हो गया था। अब ये वीडियो वायरल हुई है, कंसर्न क्वार्टर्स तक तो पहुंची होगी, तो पीपल्स पार्टी पर आने वाले दिनों में शिकंजा कसा जाएगा, हाथ सख्त होगा या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन एनालिसिस एक्स्ट्रापोलेट करते हुए चीजों को यही है कि उस वक्त जो कुछ हुआ था हो सकता है कि जरदारी साहब को इस क्लिप का खुमियाजा भी भुगतना पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लिप हाफिज साद हुसैन रिजवी का है जो टीएलपी के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं और वो ये कह रहे हैं, बबांगे दोल ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जब ये कह रही है, फौज ये कहती है कि न्यूट्रल है, तो फौज को सियासत में घसीटने वाले भी हम सियासतदान ही होते हैं। बरमला इस बात का इजहार वो उस वीडियो के अंदर कर रहे हैं कि भाई हम घसीटते हैं फौज को सियासत के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इससे ये भी नजर आती है कि आजकल जो हाफिज साद हुसैन रिजवी हैं उनके मामलात को इतने बुरे नहीं है, मामला ठीक है, वो करंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर अगर ना कहा जाए तो डिफरेंट पेज के ऊपर भी नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपली ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पॉलिटिकल एंटिटीज भी जानबूझ के इस घुसेड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट जो है वतन अजीज में एक हकीकत भी है। आप सिंस बिगिनिंग, सिंस क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री देख लें तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पॉलिटिकल मनूवरिंग हमेशा होती रही है, हत्ता कि पहले वजीर आजम से लेके पहले मुंतखब वजीर आजम तक और फिर उसके बाद 90s के अंदर वजीर आजम वज़ीर आजम का आना जाना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आती है चली जाती है, नवाज शरीफ आते हैं, 58-2B का सहारा लिया जाता है, फिर भेज दिया जाता है,
फिर सदर ममलिकत 58-2B का सहारा लेके नवाज शरीफ को दोबारा ले आते हैं, फिर अल्टीमेटली 99 के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है। तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत के तौर पर जानी जाती है, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। अब आज की जो कंटेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट है, यूं लग रहा है कि आसिम मुनीर साहब की सरबराही में वो मुल्क के बहुत सारे डोमेन्स के अंदर, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक डोमेन के अंदर जो उनका ग्रीन इनिशिएटिव है, उसमें फार्मर्स को लेकर, उसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को लेकर, उसमें मुल्क में डॉलर्स को लेकर वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन अभी लगता है कि वो गैर मामूली कंसर्न का इजहार कर रहा है। और यही वो कंसर्न है जिसे वो कहते हैं कि भी अभी तो हमने बहुत सी चीजों को बेहतर किया है, स्टेबलाइज किया है, अगर मुल्क में इंतखाबात हुए तो खुदा ना खास्ता बहुत सारी चीजों के अदम इस्तेहकाम का या गैर यकीनियत का एलिमेंट फिर से दोबारा जंप इन कर सकता है। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि मुल्क में जो भी फजा चल रही है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, ये इसी तरह से चलती रहे। अब आसिम मुनीर साहब ने जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर किसानों के साथ एक खिताब किया है। इस खिताब का मतन मैं आपके सामने रख देता हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस तगड़े खिताब के अंदर कहा है कि सोशल मीडिया पर जब झूठ आपके सामने आता है तो आपके पास इस पर तहकीक करने का ऑप्शन नहीं होता। सोशल मीडिया आपको सिर्फ कॉपी और फॉरवर्ड का ऑप्शन देता है। फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया को एक शैतानी मीडिया, यानी उन्होंने सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दिया और फरमाते हैं कि जो चीज हमारा दीन मना करता है वो काम ये सोशल मीडिया आपको करने का कहता है। पाकिस्तान में 4 खरब डॉलर मालियत के ग्रेनाइट के पहाड़ मौजूद हैं, यह आसिम मुनीर साहब ने कहा, यानी वो होप का एलिमेंट जो है वो भी उनके खिताब के अंदर है। फिर वो कहते हैं कि अगर हमने अपनी सकाफत को मगरबी सकाफत के लिबादे में ओढ़ना है तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया। पूरी इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें कलमे के नाम पर बनी हैं, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। अच्छा, मैं अब जरा जो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना इस खिताब के, वो आपके सामने रखूंगा। फिर वो कहती है कि दोनों रियासतें 27 रमजान को वजूद में आई, दोनों रियासतों के क्याम के लिए हिजरत हुई और दोनों रियासतों के क्याम के बाद मुआहिदे भी किए गए। दीन आपको किसी का तमस्खुर उड़ाने से मना करता है और बहतान तराशी की इजाजत नहीं देता। सोशल मीडिया पर गालम गलोच और झूठ फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के जरिए यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। और साथ में वो ये कहते हैं 2 एलिमेंट्स जो है उनके पर्टिकुलरली इस खिताब के अंदर वो ये है, एक तो सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है, उस पर आपके पास सिर्फ कॉपी और फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, तहकीक नहीं की जा सकती। जो क्रैकडाउन हमने डॉलर्स माफिया के अगेंस्ट देखा, स्मगलर्स के अगेंस्ट देखा, यूं लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहे हैं और इसको शैतानी मीडिया करार दे रहे हैं। और फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर सर्वेज होते हैं, पॉपुलैरिटी होती है, वर्चुअल जलसे होते हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो सोशल मीडिया इस वक्त दुखती रग भी है और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी जो मुहिम्मात चलाई गई, फौज के खिलाफ जो हर्जा सराई हुई, वो भी सोशल मीडिया पे हुई। तो इस गमो गुस्से की समझ आती है। दूसरी बात आप देखिए कि उन्होंने रियासत मदीना का नाम नहीं लिया, उन्होंने रियासत तैयबा कहा। और एक और मौके के ऊपर भी उन्होंने रियासत तैयबा ही कहा था कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत तश्कील दी थी वो रियासत मदीना नहीं थी, वो रियासत तैयबा थी। और आपको पता है कि रियासत मदीना का जो इस्तिलाह है वो इमरान खान साहब इस्तेमाल करते रहे हैं। खैर, इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये कहते हुए ये बातें जज्बाती भी हुए, गुस्से में भी आए, मूड भी खासा जारहाना दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं कोई जाहिर है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो है और इस प्रॉब्लम की बेखुनी, इसको जड़ से उखाड़, निप द इविल इन द बड वाली बात है, उखाड़ के फेंकना भी चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी बारीक सी धार है, ये इंतहाई बारीक तलवार है इसके ऊपर जिस पे चल रहे हैं। और उस पर उनको अंदाजा है कि जो फौज का रिवाइवल बुरे तरीके से जो बैड इमेजिंग क्रिएट की गई, इसका रिवाइवल बहुत जरूरी है, करेक्टिव रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है और चीजों को इस्लाह की तरफ लेके जाना है। एक तरफ दाग लगा हुआ है अदलिया के जो है दामन के ऊपर और दूसरी तरफ फौज के दामन के ऊपर, इसको धोने में भी वो लगता है उनको कि काफी वक्त चाहिए होगा और काफी अरसा लगेगा, जिस हद तक मामला खराब हो चुके हैं। और उसके अंदर वो कतन लगता नहीं है कि वो पीडीएम की जमातों की तरफ या मुख्तलिफ एलिमेंट्स की तरफ अपना उनके पलड़े में वोट डाल के ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि आर्मी इस वक्त बायस्ड है या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बायस्ड है। तो न्यूट्रलिटी का एलिमेंट भी बरकरार रखना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में लगता यह है कि जो पॉलिटिकल कैनवस है उसके ऊपर कुछ खुशगवार तब्दीलियां, जैसे दिसंबर के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में दिखाई दी, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई क्रिएट भी किया जाएगा। पॉलिटिकल डोमेन में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का जो है वो इस वक्त इंडिया भी दे रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।
नई धांसूदार और धमाकेदार खबरों के साथ, वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता है, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।